एक छत गिरी, कई घरों की खुशियां उजड़ गईं। माओ की ममता तड़प उठी, बाप शिद्दते गम से निढाल। लाहौर के इलाके कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम फूल मनो मिट्टी तले जा सोए। एक ही खानदान के 3 बच्चे जां बहाक, मां पर सख्ता तारी। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और उसकी बेटी भी जख्मी। ट्यूशन सेंटर घर में कायम किया गया था। हादसे के वक्त 20 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे। वाक़ई का मुकदमा दर्ज। पंजाब हुकूमत का जां बहाक बच्चों के वुरसा के लिए 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बतौर मां सानहे पर बहुत दुखी हूं, जिम्मेदारों को कानून के शिकंजे में लाएंगे। इल्म हासिल करने निकले मासूम बच्चे वापस आए तो सिर्फ जनाजे, किताबें, बस्ते और अधूरे ख्वाब सब मलबे तले दब गए। सानहा कहना पर इलाके में सोग, हर आंख अश्कबार। छत गिरने की खबर क्या मिली, माँ बाप पर कयामत टूट पड़ी। वालिदैन अपने जिगरगोशों को बचाने दीवाना वार दौड़ पड़े। ऐनी शाहिदीन ने दिल दहला देने वाली दास्तान सुनाई। कहा, बच्चों की चीखें सुनकर भागे, मलबा हटाया, दरवाजा तोड़कर बच्चों को निकालने की कोशिश करते रहे। हम बाजार की तरफ जा रहे थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे ना यहाँ पे शोर जा रहे थे, रो रहे थे। फिर हमने जैसे जैसे खोते गए बच्चे निकलते गए हैं। बाद में जितने भी बच्चे निकले ना कि किसी को होश नहीं थे, किसी की सांसें भी नहीं चल रही थी। लेंटर अभी कच्चा था, वो बनना था सही तरह पूरा, तो कच्चा था, उन्होंने मिट्टी डाली, सारा हमारे पे गिर गया। तो कोई बच्चे फोत हो गए, कोई जिंदा बच गया। हम अकेडमी पढ़ रहे थे तो लेंटर गिर गया, पता ही नहीं चला। औलनाक लम्हे की दर्दनाक मंजरकशी। नन्ही बच्ची ने लरसती आवाज में आप बीती सुना दी। बताया, ट्यूशन पढ़ रहे थे, अचानक जोरदार आवाज आई, मलबा हम पर गिरा। कुछ बच्चे फौत हुए, कुछ जख्मी हो गए। जख्मी टीचर ने बताया, छत पर तामीराती काम मुकम्मल हो चुका था, मालूम नहीं था छत गिर जाएगी। माली हालात अच्छे नहीं, 2 साल से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। मरने वाले बच्चे मेरे अपने बच्चों जैसे थे, मेरा कोई कसूर नहीं। कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। छत पे कंस्ट्रक्शन का काम जरूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है। मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। सानहा कहना का जिम्मेदार कौन? क्या ट्यूशन सेंटर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड था? मुरम्मत के दौरान इमारत खाली क्यों नहीं कराई गई? क्या सिर्फ मुकदमा काफी या निजाम बदलने की जरूरत? जिम्मेदारों का तायन होगा या ये फाइल भी बंद हो जाएगी? सानहा कहना पर सवाल ही सवाल। मुतासरा खानदान जवाब के मुंतजिर। 14 मासूम जिंदगियां जाने के बाद लाहौर में गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 3 रोज में मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए हिदायत जारी। अफगान तालिबान की दरअंदाजी नाकाम। बलोचिस्तान सरहद पर भेजे गए 4 ड्रोन पाक फौज ने मार गिराए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। ISPR का 2 टोक पैगाम। वाज़े किया, पाक अफवाज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत हर इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और हमसाया ममालिक में मुदाखलत की तारीख रखता है। मोदी सरकार अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में मुलव्वस। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात और इश्तियाल अंगेज बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। ईरान क्या फैसला करेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इंटरव्यू। कहा, सिफारती हल कामयाब ना हुआ तो हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। तेहरान ने ताउन नहीं किया तो जौहरी प्रोग्राम तबाह कर देंगे। ईरान ने 2 हफ्तों के दौरान किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया। आबना हॉर्मुज़ से तेल की तरसील मामूल के मुताबिक जारी है। सदर ट्रंप ने बातचीत जारी रखने की हिदायत की है। दोहा में कतरी वज़ीर आज़म से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की मुलाकात। रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत का मकसद तकनीकी मुज़ाकरात के लिए बुनियाद तैयार करना है।
आपने हुर्मुज़ हमारी ताकत, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। ईरान का दो टक मौक़िफ़। चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ कहते हैं MOU की शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। हालिया मुलाकातों का मकसद मुफाहमती याददाश्त के वादों को पूरा करना है। आपने हुर्मुज़ से बगैर टोल गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। जरूरत पड़ने पर मुफाहमती याददाश्त की 60 रोज़ा मुद्दत में तौसी भी की जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा ईरान की तैयारियां मुकम्मल। आला सरकारी वफ़द जुमे को तेहरान रवाना होगा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ़द की दौरे के दौरान ईरानी क़यादत से मुलाकातें होंगी। शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन 8 जुलाई को मशहद में की जाएगी। मंगल को तेहरान में आम तातील का ऐलान। जुमेरात को पूरे मुल्क में यौम सोग मनाया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अपने हुर्मुज़ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की अहमियत पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मौजूदा जंगबंदी अब भी नाजुक, महाजराई से मुकालमा बेहतर है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद किया जाए। महमूद अचकज़ई के वज़ीर आज़म से हाथ मिलाने को हमारी कमज़ोरी समझा जा रहा है तो ये उनकी भूल है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, हमने पहले भी एहतजाज किया, आइंदा भी करेंगे। PTI में कोई ग्रुप नहीं। सुहेल आफरीदी से बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में ज़राई इनकलाब, 10 लाख किसान कार्ड्स का हदफ तकमील के करीब। किसानों को 360 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहते हैं, सूबे की तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। किसानों में ट्रैक्टर्स की तकसीम मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज्ड। 10 नए मॉडल एग्री मॉल्स के क़याम की मंजूरी। कराची में मसाइल का अंबार। BRT रेड लाइन मंसूबे के तामीराती काम के दौरान इंजीनियरिंग का शाहकार पानी की मेन लाइन के दरमियान पिलर डाल दिया गया। मामला सामने आया तो रातों रात खामोशी से पाइपलाइन जोड़ दी गई। मलीर सऊदाबाद में वाटर बोर्ड के अमले की गफलत, पानी की लाइन डालने के लिए खुदाई की, सीवरेज लाइन तोड़ दी। जगह जगह गंदा पानी जमा, मकीन परेशान। सिंध हुकूमत और मेयर कराची कोई तो ढंग का काम कराएं, शहरियों की दुहाई। सिंध हुकूमत ने सानह बल्दिया केस में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रहमान भोला और जुबैद शरिया को बरी करने का हुक्म दिया। फैसले में जख्मी गवाहों और केमिकल से आग लगाने के माहिरीन के शवाहिद नजरअंदाज किए गए। कराची रजिस्ट्री में दायर दरख्वास्त का मतन। कराची में सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात पब्लिक की जाएं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा, सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरअसरार तरीके से छुपा दिया। कई माह गुजर गए, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। लोअर चित्रार में क्लाउड ब्रस्ट के बाद तबाही। बिफरे रैलों के सामने जो आया बह गया। मुतादिद घर गिर गए, कई को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बागात और खड़ी फसलें तबाह हो गई, मवेशी बह गए। दरियाए कुनहार में टिकटॉक का शौक सयाहों को महंगा पड़ गया। गाड़ी दरिया में डाल दी जो तेज बहाव में फंस गई। मकामी अफराद ने रेस्क्यू किया। गर्मी और हफ्स से परेशान अवाम के लिए ठंडी खबर। मरी में मूसलाधार बारिश। आज से 6 जुलाई तक मुख्तलिफ शहरों में बरसात मुतवक्के। जालाबारी का अलर्ट जारी। बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची में तेज हवाएं चलने का इम्कान। यूरोप में हीट वेव तवील हो गई। स्पेन में गर्मी से जून में 1029 अमवात हुई। रवा हफ्ते 6 यूरोपीय मुमालिक में शदीद गर्मी की लहर का खदशा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान, स्विट्जरलैंड में वार्निंग जारी। क्रोशिया, अल्बानिया, बोस्निया के जंगलात में गर्मी से आग भड़क उठी। अमेरिका में भी मौसम इंतहाई गर्म। वस्ती और मशरकी रियासत में पारा 38 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान। मोदी सरकार का अक़लियतों पर एक और वार। गुजरात में मजीद मसाजिद और मज़ार मिस्मार कर दिए। हिंदुस्तान गज़ट के मुताबिक चंद रोज़ में 3 मस्जिदें और मुतादिद मज़ार गिराए गए। मुसलमानों को संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। एहतजाज पर 25 नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। भारत में अक़लियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आलमी इदारों को तशवीश। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान इंडियन न्यूज चैनल पर पाकिस्तान का कौमी तराना चल गया। पाकिस्तान से छेड़छाड़ ना की जाए, हैकर्स का मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम।
नॉकआउट में फ्रांस नॉट आउट, स्वीडन को 3-0 से हराकर वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एम्बापे ने 2 गोल किए, नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से ज़ेर किया। राउंड ऑफ 16 में सीट कंफर्म। फैसला कुन गोल अर्लिंग हॉलैंड ने 86वें मिनट में स्कोर किया। मुश्तरका मेजबान मैक्सिको ने एक्वाडोर को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। एम्बापे गोल करने की मशीन, स्वीडन के खिलाफ 2 गोल करके वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचेस में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। फ्रांसीसी कप्तान के वर्ल्ड कप तारीख में मजमूई तौर पर 18 गोल्स, दुनिया के दूसरे बेहतरीन फुटबॉलर का एजाज भी हासिल कर लिया। जर्मनी के क्लोसे के 16 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेसी के ऑल टाइम 19 गोल का रिकॉर्ड खतरे में, एम्बापे सिर्फ 1 गोल पीछे।